तो अब हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की जो 5.3 है उसका ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। यानी आपको करना क्या है कि आपको इस प्रकार के पूर्णांक यानी इंटीजर्स आपको पता करने हैं जो कि 6 से विभाज्य हों, लेकिन कितने, यानी 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम यानी शुरुआत वाले 40 आपके जो है पूर्णांक। तो देखिए इसमें आपको कोई चीज़ ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इसमें आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उसके बाद फिर हम इसको आगे पढ़ लेंगे, ठीक है कि नहीं। देखो उन्होंने ये कहा है कि हमें A1 चाहिए, हमें A2 चाहिए, हमें A3 चाहिए, हमें A4 चाहिए, A5 चाहिए। इस तरीके से आप चले जाइए और कहाँ तक जाइए, A40 तक, यानी एक तरीके की AP बनेगी। लेकिन ये होने कौन चाहिए, कौन होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके 6 से विभाज्य होने वाले, 6 से विभाज्य होने वाले। तो देखो 6 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि 6 से कौन कौन विभाज्य हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो 6 खुद है, उसके बाद छात्रों 12 है, उसके बाद छात्रों 18 है, उसके बाद आपका 24 है, उसके बाद छात्रों आपका 30 है। इस तरीके से आप चले जाएंगे और 40वें पद तक जो भी होगा वो आपको लिखते हुए चला जाना है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, इतना सब कुछ पता तो आपने कर लिया, लेकिन इन सब का आपको योग यानी प्लस भी पता करना है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसको जो है हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना 12वां क्वेश्चन। उन्होंने क्या कहा है कि 6 से विभाज्य होने वाले जितने भी उसके पूर्णांक हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, छः से विभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यानी जो 6 से जो पूर्णांक हैं कौन कौन से हमारे विभाजित हो जाएंगे। तो देखिए एक तो 6 होता है, उसके बाद आपका 12 होता है, उसके बाद आपका 18 होता है, उसके बाद आपका 24 होता है। तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और हमें 40वें पद तक के जितने भी आपके पूर्णांक हैं उनको जो है इस प्रकार से लिख तो नहीं सकते, लेकिन लिख दिया कि इसी तरीके से 40वें पद तक हम जो है इसको लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है छात्रों कि ये जितने भी आपके जो पूर्णांक आपको देख रहे हैं इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा उस चीज़ को हमें पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे छात्रों, हम यहाँ लिख देंगे अपना SN यानी जो योग का फॉर्मूला है पदों के, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 और हम यहाँ पर d लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर s क्योंकि 40 पदों का हमें योग पता करना है तो n की जगह पर छात्रों हम 40 लिख देंगे, बटे में 2 होगा, 2 गुना a यानी पहला पद हमारा कितना है 6 है, ठीक है, प्लस n यानी कितने पदों की बात हो रही है, योग 40 पदों को जो है आपको जो है जोड़कर बताना है। तो n की जगह पर 40 लिखेंगे, -1 है और d कितना होगा, देखो d का मतलब इसमें अंतर कितना है। तो देखो 6 से 12 यानी 6 बढ़ गए, 12 से 6 यानी 18, यानी 6 का इनमें हमारा जो है डिफरेंस है, यानी सार अंतर आपका कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका 6। तो उसको लिख देंगे, इसको सरल करेंगे तो 40 और 20 को काटेंगे तो आपका 20 आएगा बच्चों, 2 से 40 को कट कर देंगे तो आपका 20 आ जाएगा, 2 और 6 का गुणा करेंगे बच्चों तो आपका 12 हो जाएगा, प्लस 40 में से 1 आप कम करेंगे छात्रों तो आपका हो जाएगा आपका 39, और आपको जो गुणा करना है वो 6 के साथ करना है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे छात्रों कि जो आपका 20 है उस 20 की जगह 20 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 12 की जगह 12, 39 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 234 होगा छात्रों, ठीक, बराबर 20 है। उसके बाद 12 और 234 को जब हम जोड़ते हैं तो आपका जवाब आता है 246, ठीक है, 246 आ जाएगा 12 और 234 को जोड़ने पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 और 246 का गुणा करेंगे, तो 20 और 246 का गुणा करने पर आपका आएगा 4920। आप गुणा कर लीजिएगा, ये देखो यहाँ मैंने ये गुणा करके पहले से रखा हुआ है, इनको जोड़कर भी रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 20 और 246 का जो गुणा है
वो 4920 आपको देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो भी आपका जो है सॉल्व हो चुका है।